शिक्षक भर्ती को लेकर सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। सिर्फ पात्रता परीक्षा पास करने वालों को भी सीधी नौकरी मिल सकती है। बिल्कुल सही सुना आपने, चयन परीक्षा देने की जरूरत नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बेबाक बात और मैं हूं राहुल शर्मा। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले यदि अब तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले वो जरूर कर लें। दोस्तों, आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि शिक्षक भर्ती में सरकार ने ऐसा क्या कर दिया कि कुछ उम्मीदवारों को अब सीधी नौकरी भी मिल सकती है। अगर आप शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हो सकता है ये आपके ही काम का हो और आपकी किस्मत ही बदल जाए। मध्य प्रदेश में अब सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए दो परीक्षाएं देनी पड़ती है। पहले एक थी लेकिन अब दो देनी पड़ती है। पहली पात्रता परीक्षा, जिससे यह तय होता है कि आप शिक्षक बनने के लायक भी है या नहीं, काबिल हैं भी या नहीं। दूसरी चयन परीक्षा, जिसमें मेरिट बनती है और उसी के आधार पर नौकरी मिलती है। चयन परीक्षा वही दे सकता है जो पात्रता परीक्षा पास आउट हो। लेकिन अब कुछ जिलों के खास उम्मीदवारों को चयन परीक्षा की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर उन्होंने 2018 या 2023 की शिक्षक पात्रता परीक्षा पास की है और जरूरी योग्यता रखते हैं तो उन्हें सीधी नौकरी मिल सकती है, वो भी बिना चयन परीक्षा दिए। अब स्क्रीन पर यह ऑफिशियल दस्तावेज देखिए। मध्य प्रदेश सरकार ने पहले ही एक नियम लागू किया था जो कुछ आदिम जनजातियों को शिक्षक भर्ती में विशेष छूट देता है, यानी बिना चयन परीक्षा सिर्फ पात्रता परीक्षा पास करने पर ही नौकरी पक्की। तो कौन कौन है वो भाग्यशाली उम्मीदवार? जिला श्योपुर, मुरैना, दतिया, ग्वालियर, भिंड, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर की सहारिया या सहारिया जनजाति के कैंडिडेट, जिला मंडला, डिंडोरी, शहडोल, उमरिया, बालाघाट, अनूपपुर की बेगा जनजाति के उम्मीदवार, जिला छिंदवाड़ा और सिवनी के भारिया जनजाति के उम्मीदवार। यदि ऐसे उम्मीदवार पात्रता परीक्षा पास आउट है तो उनको सीधी नौकरी मिलेगी। आवेदन प्रक्रिया चल रही है। पात्र उम्मीदवार चाहे तो लोक शिक्षण संचालनालय या जनजाति कार्य विभाग के जो भोपाल में ऑफिस है वहां पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। अगर आप इन जिलों से आते हैं तो यह आपके लिए सुनहरा मौका है, बिना चयन परीक्षा के सीधी नौकरी का। इस मौके को हाथ से मत जाने दीजिए। आखिरी तारीख के पहले आवेदन करना ना भूलें। हालांकि अतिथि शिक्षक अब इसे लेकर मोर्चा खोलने की तैयारी में। आपको ध्यान होगा, मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक लगातार शुरू से विभागीय परीक्षा की मांग यहां पर सरकार से कर रहे हैं कि आप विभागीय परीक्षा लेकर हमें नियमित करें। सरकार इस मुद्दे पर ना तो हां बोलती है या ना ही स्पष्ट तौर पे ना कह पाती है। मामला फंसा हुआ है, विधानसभा में प्रश्न लगते हैं, कई बार जवाब नहीं मिलता। अतिथि शिक्षक प्रोटेस्ट करते हैं, लाठी मिलती है, लेकिन विभागीय परीक्षा की नीति को लेकर वो क्या कर रहे हैं, ऐसा कोई आश्वासन भी नहीं मिलता। अब जब ये एक दस्तावेज अतिथि ग्रुपों में पहुंचा तो अतिथि शिक्षकों की इस पर प्रतिक्रिया यह रही कि जब आप एक वर्ग विशेष को, इसमें आपत्ति किसी को नहीं है, यदि आप जनजातीय उम्मीदवारों को यदि आप उनको मूल धारा में लाने के लिए कुछ कर रहे हैं तो इसमें आपत्ति किसी को भी नहीं है, ना अतिथि शिक्षकों को है ना अन्य कैंडिडेट्स को है। लेकिन अतिथि शिक्षकों का ये कहना है कि जब आप यह सब एक वर्ग विशेष के लिए कर सकते हैं मूल धारा में लाने के लिए, तो इसका मतलब यह हुआ कि आप यदि चाहें तो अतिथि शिक्षक को भी आप मूल धारा में लाने के लिए एक विभागीय नीति बनाकर एक चयन परीक्षा आयोजित करी जा सकती है, विभागीय परीक्षा आयोजित की जा सकती है जो सिर्फ अतिथि शिक्षकों के लिए हो। अभी ये मांग और तेज, जैसे जैसे ये सेशन खत्म होगा, अभी अतिथि सारे स्कूलों में व्यस्त हैं, एग्जाम की तारीख पास आ रही है, फिर एग्जाम होना है, नया सेशन स्टार्ट होगा। लेकिन आप देखिएगा अप्रैल के बाद जैसे ही इनकी जो सेवाएं डिसकंटिन्यू की जाएंगी अतिथि शिक्षकों की, ये मांग बेहद तेजी से उठेगी। अतिथि शिक्षक विभागीय परीक्षा की नीति पर जोर इसलिए दे रहा है, आप देखिए अभी 50% का जो मामला है अतिथि के आरक्षण वाला, हाई कोर्ट में इसको चैलेंज कर दिया, हालांकि स्टे वगैरह कुछ नहीं मिला, सिर्फ उसको अंतिम निर्णय के अधीन कर दिया है।
अब भविष्य में क्या होगा ये तो हाई कोर्ट जाने, लेकिन इसी प्रकार से जब जब भी एक सीधी भर्ती आएगी, एक कॉमन भर्ती आएगी जो सभी के लिए होगी, उसमें अतिथि को यदि बोनस अंक दिया या उसको कोई रिजर्वेशन दिया या कुछ भी दिया तो उस पर विवाद खड़े होंगे। अन्य वर्ग को यह लगेगा कि उनका हक मार के अतिथियों के थाली में पकवान परोसे जा रहे हैं। लेकिन यदि एक विभागीय परीक्षा आयोजित हो जाए जो अतिथियों के लिए होगी, तो उसमें भी विवाद होंगे। जो नॉन गेस्ट है वो ये कह सकते हैं कि आप अतिथि का भला करते जा रहे हैं, हमारा क्या, हमारी नौकरी का क्या, हमारे लिए क्यों नहीं हो रहा। लेकिन उस एक परीक्षा को जो सिर्फ अतिथि के लिए है, वो शायद उसको उतना आसान नहीं होगा चैलेंज करना, क्योंकि ये एक विभागीय के अंदर की प्रक्रिया हो जाएगी। एक विभाग है, उसके एम्प्लॉय हैं, संविदा हो, अतिथि हो, जो भी, वो उसको करने के लिए वो कर रहे हैं और एलिजिबल सिर्फ वही लोग हैं। तो यही कारण है कि लगातार जो है अतिथि शिक्षक अब इस एक कागज को लेकर बार बार ये कह रहे हैं कि भाई जब आप एक जनजाति विशेष के लोगों को आप सीधे पात्रता परीक्षा से नियमित कर सकते हैं, चयन परीक्षा की कोई जरूरत ही नहीं, तो यदि आप चाहें तो विभागीय परीक्षा की नीति बनाकर अतिथियों के भी नियमित के दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? पसंद आया हो तो शेयर जरूर करिए, कमेंट करके हमें अपनी राय बताएं और ऐसे ही भर्ती से जुड़े ताज़ा अपडेट के लिए हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना ना भूलें। धन्यवाद।